क्या इसराइल और ईरान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी सिर्फ एक इलाकाई जंग है, या इसके पीछे ऐसे मजहबी अकायद भी कारफरमा हैं जो हजारों साल पुरानी पेशगोइयों से जुड़े हुए हैं? ईसाई तालीमात के मुताबिक दुनिया एक ऐसी अजीम जंग की तरफ बढ़ेगी जिसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा जमीन पर नाजिल होंगे, जबकि शिया इस्लामी अकीदे के मुताबिक आखिरुज़ ज़मान में इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी जमीन पर नाजिल होंगे। तो क्या मशरिक़े वुस्ता की मौजूदा कशीदगी सिर्फ आलमी सियासत का नतीजा है, या फिर ये वाक़यात किसी बड़ी मजहबी पेशगोई के आगाज की तरफ इशारा कर रहे हैं? मशरिक़े वुस्ता, जमीन का वो खित्ता जहां तारीख कभी खामोश नहीं रही। यहां अजीम सल्तनतें उभरी और वक्त के साथ मिट भी गईं। यहां जंगें हुई, सरहदें बदलती रहीं और ताकतें आती जाती रहीं। लेकिन आज ये खित्ता एक बार फिर दुनिया की तवज्जो का मरकज बन चुका है। ईरान और इसराइल के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी एक ऐसा मंजर पेश कर रही है जिस पर पूरी दुनिया की नजरें जमी हुई हैं। आलमी ताकतें इस सूरत हाल को गौर से देख रही हैं। अखबारात, न्यूज चैनल्स और सियासी तज्जियाकार सब एक ही सवाल पूछ रहे हैं, क्या ये सिर्फ एक और इलाकाई जंग है, या फिर मशरिक़े वुस्ता में पैदा होने वाली ये कशीदगी किसी बड़ी आलमी तब्दीली का पेशखेमा बन सकती है? और क्या मुमकिन है कि ये वाक़यात सिर्फ सियासत तक महदूद न हों बल्कि मजहबी अकायद और पेशगोइयों से भी जुड़े हुए हों? कुछ ईसाई मजहबी तशरीहात के मुताबिक दुनिया एक अजीम जंग की तरफ बढ़ रही है, एक ऐसी जंग जिसे बाज लोग आर्मीगेडोन कहते हैं। ये तस्वुर बाइबल की आखिरी किताब बुक ऑफ रेवलेशन में बयान किया गया है। इस किताब में दुनिया के आखिरी दौर और खैर व शर की एक अजीम जंग का जिक्र मिलता है। कुछ तशरीहात के मुताबिक ये जंग मशरिक़े वुस्ता में होगी और इसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा जमीन पर नाजिल होंगे। लेकिन ये तस्वुर सिर्फ मजहबी किताबों तक महदूद नहीं रहा। वक्त के साथ ये नजरिया अमरीकी मजहबी और सियासी सोच का भी हिस्सा बनता गया। 19वीं सदी में एक मजहबी नजरिया सामने आया जिसे डिस्पेंसेशनलिज्म कहा जाता है। इस नजरिए को बरतानवी मुबल्लिग जॉन नेल्सन डार्बी ने पेश किया। इस नजरिए के मुताबिक इंसानी तारीख मुख्तलिफ अदवार में तकसीम है और आखिरी दौर में चंद बड़े वाक़यात रोनुमा होंगे। यहूदियों की फलस्तीन वापसी, इसराइल की रियासत का क़याम और मशरिक़े वुस्ता में एक अजीम जंग। इस नजरिए के मुताबिक ये तमाम वाक़यात हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद सानी से पहले पेश आएंगे। बाद में स्कोफील्ड रेफरेंस बाइबल के जरिए ये नजरिया अमरीका में गैर मामूली तौर पर मकबूल हो गया। इस बाइबल के हाशियों में डार्बी की यही तशरीहात शामिल कर दी गईं। नतीजा ये निकला कि लाखों अमरीकी ईसाइयों के जहन में ये तस्वुर बैठ गया कि इसराइल की रियासत और मशरिक़े वुस्ता की जंगें सिर्फ सियासी वाक़यात नहीं हैं बल्कि एक खुदाई मंसूबे का हिस्सा हैं। एक ऐसा मंसूबा जो आखिरकार दुनिया को आर्मेगेडोन की जंग तक ले जाएगा। मशरिक़े वुस्ता की बढ़ती हुई कशीदगी के दरमियान एक और वाक़या भी आलमी तवज्जो हासिल कर चुका है। हाल ही में अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की कुछ ईसाई पादरियों से मुलाकात हुई। इस मुलाकात के दौरान मशरिक़े वुस्ता में जारी कशीदगी का जिक्र किया गया, खुसूसन ईरान, इसराइल और अमेरिका के दरमियान बढ़ते हुए तसादुम को ज़ेरे बहस लाया गया। इस गुफ्तगू में बाज़ मजहबी हलकों ने इन हालात को बाइबल की पेशगोइयों से जोड़कर देखा। कुछ ईसाई इवेंजेलिकल रहनुमाओं के मुताबिक दुनिया एक बड़ी जंग की तरफ बढ़ रही है, एक ऐसी जंग जिसे बाज़ लोग आर्मगेडोन कहते हैं। उनके मुताबिक ये जंग मशरिक़े वुस्ता में होगी और इसी के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा ज़मीन पर नाजिल होंगे। कुछ बयानात में यहाँ तक कहा गया कि अगर अमेरिका इस जंग में शामिल होता है तो ये गोया एक बड़ी मजहबी पेशगोई की तकमील हो सकती है। बाज़ हलकों में यह तस्वुर भी पाया जाता है कि मौजूदा सियासी क़यादत खुसूसन डोनाल्ड ट्रंप इस अमल में एक अहम किरदार अदा कर सकते हैं। ये लोग इसे महज सियासत नहीं बल्कि एक रूहानी मिशन के तौर पर देखते हैं। लेकिन दूसरी तरफ सियासी तज्जियाकार इस सूरत हाल को मुख्तलिफ अंदाज में देखते हैं। उनके मुताबिक ये कशीदगी ज़्यादातर आलमी सियासत, इलाकाई ताकतों की रिकाबत और जुग़राफियाई मफादात का नतीजा है। इसीलिए सवाल अब भी बाकी है, क्या मशरिक़े वुस्ता की ये कशीदगी सिर्फ ताकत की सियासत है, या फिर कुछ लोगों के नज़दीक ये तारीख के उस बाब का आगाज़ है जिसका जिक्र सदियों पुरानी मजहबी पेशगोइयों में किया जाता रहा। खुसूसन शिया इस्लामी तालीमात में यहाँ आर्मेगेडोन का तस्वुर मौजूद नहीं बल्कि एक और तस्वुर बयान किया जाता है, आखिरुज़्ज़मान और ज़ुहूर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम। शिया अकीदे के मुताबिक इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम अहले बैत में से 12वें इमाम हैं। वो इस वक्त गैबत में हैं और एक वक्त आएगा जब वो ज़ाहिर होंगे। इस्लामी रिवायात के मुताबिक उनके ज़ुहूर के बाद दुनिया के हालात यकसर बदल जाएंगे। जुल्म और नाइंसाफ़ी से भरी हुई दुनिया आहिस्ता आहिस्ता अदलो इंसाफ की तरफ बढ़ेगी और इसी दौर में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी जमीन पर नाजिल होंगे। कई अहादीस में जिक्र मिलता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इमाम मेहदी की इक्तदा में नमाज अदा करेंगे। ये मंजर इस्लामी रिवायात में आखिरुज़्ज़मान के एक अहम वाक़ये के तौर पर बयान किया जाता है।
लेकिन यहाँ एक अहम नुक्ता मौजूद है। शिया तालीमात के मुताबिक किसी भी मौजूदा जंग या सियासी वाक़ये को बराह रास्त ज़ुहूर मेहदी से जोड़ना दुरुस्त नहीं समझा जाता। इमाम जाफर सादिक से मनकूल एक रिवायत में फरमाया गया है, कदबल वक़ातून, यानी जो लोग ज़ुहूर का वक्त मुकर्रर करते हैं वो झूठ कहते हैं। यानी अदल के उस दौर का इंतजार जो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर के साथ कायम होगा। इमाम अली अलैहिस्सलाम से मंसूब एक कौल में फरमाया गया है कि मेरी उम्मत का बेहतरीन अमल इंतजार फरज है। ये इंतजार महज एक नजरिया नहीं बल्कि एक इखलाकी और रूहानी जिम्मेदारी भी है, यानी इंसाफ, सदाकत और हक के उसूलों पर कायम रहना, चाहे दुनिया के हालात कितने ही पेचीदा क्यों ना हो जाएं। गोई के तनाजुर में देखती हैं। बाज इवेंजेलिकल ईसाई हलकों के नजदीक इसराइल की रियासत का कयाम, मशरिक़ वस्ता में बढ़ती हुई जंगें और आलमी ताकतों की मुदाखलत ऐसे वाक़यात हैं जो बिलाखिर एक अजीम जंग की तरफ ले जा सकते हैं। एक ऐसी जंग जिसे बाज लोग आर्मीगेडन कहते हैं। इन तशरीहात के मुताबिक ये जंग सिर्फ एक सियासी तसादुम नहीं होगी बल्कि एक ऐसा वाक़या होगा जिसके बाद दुनिया के हालात यकसर बदल जाएंगे। और इसी के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दोबारा जमीन पर नुज़ूल का जिक्र किया जाता है। जुल्म और नाइंसाफी से भरी हुई दुनिया आहिस्ता आहिस्ता इंसाफ और हक की तरफ बढ़ेगी। और इसी दौर में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल का भी जिक्र मिलता है। रिवायात के मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जमीन पर नाजिल होंगे और वो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर दुनिया में हक और इंसाफ के क़याम में किरदार अदा करेंगे। शिया अकीदे में ये महज एक आम तारीखी वाक़या नहीं समझा जाता बल्कि इसे हक और बातिल के दरमियान एक अजीम और फैसला कुन मरहला समझा जाता है। एक ऐसा मरहला जिसमें जुल्म के निज़ाम को चैलेंज किया जाएगा और अदल के क़याम की जद्दोजहद अपने उरूज पर पहुंचेगी। एक ऐसा मरहला जहां ताकतवर क़ुव्वतें अपने तमाम वसाइल और असलहे के साथ मैदान में मौजूद हैं और दूसरी तरफ ऐसे लोग भी खड़े हैं जो अपने अकीदे और अपने उसूलों के दिफा के लिए डटे हुए हैं। ईरान के अंदर अवाम जिस जज्बे और इस्तिकामत का मुजाहिरा कर रहे हैं और जिस तरह वो अपने से कहीं बड़ी ताकतों का सामना कर रहे हैं, इसे भी इसी तनाजुर में देखा जाता है। कुछ लोगों के नज़दीक ये हालात इस बात की तरफ इशारा कर सकते हैं कि दुनिया एक बड़ी तब्दीली के करीब पहुंच रही है और शायद ज़हूर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का वक्त भी ज्यादा दूर ना हो। लेकिन इसके बावजूद इस बारे में कोई हतमी दावा करना मुमकिन नहीं, क्योंकि ज़हूर का सही वक्त अल्लाह ही बेहतर जानता है। अगर आप इस तरह की मजीद मालूमाती वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल 14 चिराग को जरूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।